वेलकम टू जैन खान लाइव। मैं हूं जैन खान। आज के जो हमारा शो है वो यूएस पाक रिलेशंस पोस्ट अफगानिस्तान विड्रॉल और अफगानिस्तान सिचुएशन पे है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सीनियर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट रिटायर्ड कर्नल अशफाक मिन्हास, और हमारे जो दूसरे गेस्ट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं रिटायर्ड कर्नल अहमद रजा काजी। वेलकम टू आवर शो कर्नल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल अशफाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जैन, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। कर्नल काजी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। पहले सवाल की तरफ चलते हैं और कर्नल अशफाक आपके पास चलते हैं। जो मेरा पहला सवाल है, इट हैज़ बिन बॉदरिंग मी फॉर द पास्ट फ्यू डेज, तो मैंने कहा मैं आपसे इसी शो में पूछ लूं। पाकिस्तान असिस्ट कर रहा है अमेरिका को इन दी अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। हम पिछले 2 सालों से 3 सालों से सुन रहे हैं, और अफगानिस्तान विड्रॉल में भी डिस्पाइट द हेडलाइंस इस वक्त पाक और अमेरिका ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं? जैन, आप ठीक कह रहे हैं कि जो हमें कुछ नजर आ रहा है कि था है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में सरदमहरी है, पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रही। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये शायद इस वजह से ये चीज नजर आ रही है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात थी, पाकिस्तान से जो उम्मीदें थी अमेरिका की कि पाकिस्तान उसको जब वो विड्रॉ करेगा तो उसको मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे कुछ हम उसको फैसिलिटीज शायद प्रोवाइड कर सकें, तो वो उसकी उम्मीदें उसने अपने तौर पे लगाई हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से उसको कोई ऐसी बात बताई नहीं गई थी। तो वो जब उम्मीदें उन्होंने देखी कि उनकी उम्मीदें कामयाब नहीं हो रही, नाकाम हो रही हैं, ऐसी कोई फैसिलिटी पाकिस्तान उनको देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपना थोड़ा सा एटीट्यूड शो करने की कोशिश की। लेकिन इट इज जस्ट गेम ऑफ नर्व्स। इसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है कि अमेरिका यहाँ पे अफगानिस्तान से पीसफुल तरीके से, जो 11 सितंबर की उनकी डेडलाइन है, वहां से आराम से वो निकल सकता है और अफगानिस्तान एक पीसफुल मुल्क बन सकता है अगर उसमें पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की सालिसी, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी उसमें शामिल ना हो। तो इसलिए ये था जो है ये टेम्परेरी है, सरदमहरी टेम्परेरी है। ये इंशाअल्लाह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोबारा उसी तरीके से हो जाएगी। हमने अमेरिका को बता दिया है कि हम अमेरिका के हर पीस इनिशिएटिव में अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका की जंग में उसके साथ नहीं है, लेकिन जो पीस का जो भी इनिशिएटिव होगा हम उसमें उसके साथ हैं। तो होपफुली थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स टाइम, यू कैन से। कर्नल अहमद रजा काजी, आपके पास आते हैं। आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि असल में व्हाट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस अमेरिका हमारे से मांग रहा है, क्लियरली इन द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, और पाकिस्तान किन लेंस तक उनको पूरा करना चाह रहा है? पाकिस्तान की जितनी भी असिस्टेंस अमेरिका की तरफ है, दिस इज नॉट, मैं इसको कहूंगा ये इस वक्त पे मुख्तस नहीं है। ये इसको हम इस टाइम फ्रेम में लिमिट नहीं कर सकते। यूएस पाकिस्तान रिलेशंस डेट बैक करते हैं बहुत पुराने जमाने से, जब ये अफगानिस्तान की सिचुएशन डेवलप होनी शुरू थी तब से इन रिलेशंस में अप्स भी आए हैं और डाउन भी आए हैं। अभी ये जो वॉर ऑन टेररिज्म है, इसके ऊपर पाकिस्तान तकरीबन पिछले 2 दिहाइयों में 70,000 डेथ फेस कर चुका है। ये वो कुर्बानी है जो पाकिस्तानी नेशन ने पीस प्रोसेस के आगे बढ़ने के लिए आज तक दी है। पिछले 2 डेकेड्स की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान किसी के साथ भी अब प्रॉक्सी वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान का स्टेटस इन इंटरनेशनल फोरम वो बहुत एनहांस कर गया है, और अब पाकिस्तान को उस तरह का एलाई नहीं समझा जा सकता जिसको पॉकेट कह सकते हैं या जिसको आप अपनी मर्जी से ड्राइव कर सकते हैं। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं,
इस खिते में इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें लोग कहते हैं शिफ्ट आया है, मैं इसको शिफ्ट नहीं कहूंगा, ये मॉडिफिकेशन है। और हर वाइज नेशन आपके साथ साथ अपनी पॉलिसीज को लोकली और ग्लोबली मॉडिफाई रीएडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू सर्कमस्टांसेस। नए हालात के मुताबिक अपने आप को टेलर करना पड़ता है, अपनी जरूरियात के ऊपर, अपनी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इस वक्त पाकिस्तान और यूएस एक, जैसे मैंने कर्नल अशफाक ने फरमाया कि एक सर्दमहरी है, लेकिन ये सर्दमहरी बड़ी टाइमली है क्योंकि पाकिस्तान अपना पोस्चर रीएडजस्ट कर रहा है। पाकिस्तान एलाइज चाहता है चाइना जैसे, पाकिस्तान एलाइज चाहता है मॉस्को के साथ हमारी टाइज चल रही हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी चाहेंगे कि हमारे साथ वाले जो हमसाया मुल्क हैं उनको भी चाहिए कि ये इस जो यूनिफिकेशन ऑफ यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और एक नया पैराडाइम खुल रहा है उसके अंदर अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, जैसा पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कर रही है, पाकिस्तान की नेशन कर रही है, और हमारी एक आउटलुक है दुनिया की तरफ जो हम देख रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ हम इसको करते रहेंगे, और जैसे एक नहीं चल सकता क्योंकि दो लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, और पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानता है। कर्नल अशफाक, आपकी तरफ आते हैं। हाउ डू यू सी ए पोस्ट यूएस विड्रॉल अफगानिस्तान? आप अफगानिस्तान को कैसे देख रहे हैं जब अमेरिका वहां से निकल गया है, सब कुछ हो गया है, पीस प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया है, अफगानिस्तान आपको कैसे नजर आ रहा है? अफगानिस्तान में जैन ऐसा है कि इन फाइटिंग जो है वो तो कंटिन्यू करेगी, ये अभी से नहीं है, ये रहेगी। अभी आप देखें, अगर तालिबान के गेंस देखें तो तालिबान आर ऑलमोस्ट दे हैव ऑलमोस्ट मोर देन 50% एरिया विद देम, और ये जिस वक्त मैक्सिमम एरिया उनके पास चला जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो रीजन्स उनके पास जा रहे हैं वहां पे तो कोई इन फाइटिंग नहीं हो रही, फाइटिंग तो वहां पे हो रही है जो एरिया कंटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे तालिबान की और गवर्नमेंट फोर्सेस कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ने इस दफा जो स्ट्रेटजी अपनी की है, चेंज की है उन्होंने, वो उस तरीके से ब्रूटल एक्शंस आपको नजर नहीं आते अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की तरफ से, जैसे पहले जो पिछले टेन्योर में हमने उनके देखे। इस दफा वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए और कुछ कैश डिविडेंड्स दे के जो अफगान आर्मी के एलिमेंट्स हैं, अफगान नेशनल आर्मी के, उनके साथ वो नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट करके बगैर लड़ाई के वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 225 के करीब अजला जो है वो अभी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। एक तरफ ये तो अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात में, कुछ लोगों को खदशा था कि शायद अगर एक कोई सेंट्रल पावर ना आई अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कि तालिबान आ रहे हैं, तो शायद अफगानिस्तान डिसइंटीग्रेशन की तरफ भी जा सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। नजर यही आता है कि एक यूनिफाइड फोर्स तालिबान की शक्ल में मौजूद है जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और जिस वक्त वो सारे उस पे अफगानिस्तान पे उनका इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो फिर चीजें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए इसमें जो अगर देखें कि पोस्ट यूएस विड्रॉल के बाद जो पाकिस्तान के साथ सूरत हाल है, उसमें दो बातें हैं जो क्लियर हैं। एक ये कि इंडिया अभी, चूंकि इंडिया को किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके पाकिस्तान को जितना डिच कर सकता है, जितनी कोशिश कर सकता है पाकिस्तान को हर लेवल के ऊपर, वहां पे वो ये करने की कोशिश कर रहा है। तो जिस तरह ये सारी उसकी कोशिशें जो हैं ये कामयाबी से इम्कनात नहीं हो रही, तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके अपनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है इंडिया। अभी पाकिस्तान के लिए ये है कि इंडियन इन्फ्लुएंस जो है पोस्ट यूएस विड्रॉल बिल्कुल मिनिमम पे चला जाएगा, और ये ही बात है जिससे इंडिया जो है वो डर रहा है, जिससे इंडिया जो है ऐसी
घटिया किस्म की चालें चलने की कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पे बरकरार रखे। इसके लिए पहले उसने नर्दर्न अलायंस के साथ अपना साजबाज की। अभी जब नर्दर्न अलायंस को मार पड़नी शुरू होगी, फारग हो गया नर्दर्न अलायंस, नजर आ रहा है ये कि तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी वहां पे, तो वो अभी तालिबान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी पे चला गया है। वहां से उनके साथ वो राब्ते करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो उसने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान के बीच में, जिसका मेन एम ये था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान पानी को दरिया काबल के पानी को रोके 12 डैम बना के, वो उसको कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। तो वो अपना फुट होल्ड गेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको उस तरीके का लेवल तो नहीं आप कह सकते, मतलब उस तरीके का प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा जिस तरीके का उसको इससे पहले अशरफ गनी की गवर्नमेंट में या नर्दर्न अलायंस की जिस वक्त गवर्नमेंट थी तो उसमें उसको मिला। तो इसलिए अफगानिस्तान को मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि अमेरिकन विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक पुरअमन मुल्क बनेगा और अपने बाकी पड़ोसियों के साथ भी उसके अच्छे हमसायगी की जैसे सलूक होंगे। कर्नल अहमद रजा काजी, आपके पास चलते हैं। अफगानिस्तान विल बी यूज्ड टू कनेक्ट द सीपैक, जिस तरह BRI का जो ओरिजिनल प्लान है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाना, तो वो सीपैक को कनेक्ट करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट से, और इसी तरह BRI और ज़्यादा बढ़ेगा रीजन के अंदर। डू यू थिंक अफगानिस्तान will be able to maintain these expectations, और वो सिक्योरिटी सिचुएशन उसमें इस टाइप की होगी कि चाइना वहां से अपनी रोड गुजारेगा और कनेक्ट करेगा सीपैक को सेंट्रल एशियन स्टेट से? सो फार अगर देखा जाए तो जैसे ये पोस्ट यूएस विड्रॉल की बात हो रही थी, कर्नल अशफाक की बात से मैं इसको लिंक करूंगा कि पोस्ट यूएस विड्रॉल यहाँ पे बड़े चेंजेस आने वाले हैं इस खिते के अंदर, और उसमें पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। So far, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज एक्टिंग वेरी वाइजली, और जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो टोटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं। नाउ व्हाट पाकिस्तान हैज टू लुक फॉरवर्ड कि यहां से सीपैक पाकिस्तान से भी गुजर रही है, ये अफगानिस्तान से भी गुजरेगी। चाइना का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में सिर्फ इतना है कि जो भी गवर्नमेंट आती है एक स्टेबल स्टेट की सूरत में सामने आए, ताकि उसके बैकयार्ड के अंदर, चाइना के बैकयार्ड के अंदर किसी किस्म की स्कर्मिशेस, किसी किस्म का टेररिज्म, उसके पैदाइश की तमाम वो खत्म हो जाए इम्कानात, और एक खिता ऐसा उभर के आए जहां पे चाइना अपने सीपैक और अपने जितने भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको फैला सके। सिमिलरली पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट ये है, और यहां मैं आपको एक और चीज बताना चलूं कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो चाइना की हो रही है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है, और इसी वजह से अफगानिस्तान की तरफ कम है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ही नहीं है। जिस खिते में स्टेबिलिटी नहीं होगी कोई भी वाइज नेशन वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। चाइना की इन्वेस्टमेंट 2016 में अफगानिस्तान में सिर्फ 2.2 मिलियन थी, जो 17 में 400 मिलियन पे चलेगी। अब 17-18 में पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखें तो तकरीबन $1.85 बिलियन पे चली जाती है। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो क्लियरली शोज कि कौन सा खिता वो पुरअमन मानते हैं और कौन सा जो है वो डिस्टर्ब है, और जो डिस्टर्ब खिता है वो जब तक स्टेबल नहीं होता तो वहां से ये सीपैक की कंप्लीशन मैं नहीं देख सकता। यहाँ पे एक और चीज आती है कि इमीडिएटली विड्रॉल के बाद, अमेरिका के विड्रॉल के बाद, पाकिस्तान और इसके साथ जितनी भी अफगानिस्तान की वो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्राइसिस क्रिएट होने वाला है। रेफ्यूजीज आएंगे, जैसे पाकिस्तान में पहले रेफ्यूजीज आए, अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आए, यहाँ पे उनको लॉन्च किया गया, उनको भाइयों वाला सलूक दिया गया, लेकिन पाकिस्तान अब मजीद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ये हमने क्लियरली कह भी दिया कि हो सकता है कि हम इस चीज में उनकी इतनी मदद ना कर सकें। वाई? पाकिस्तानी इंटरेस्ट हमारे लिए प्राइम यही चीज है। और बाकी अगर देखें तो इंडिया ने जितनी भी अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, चिराग तले अंधेरा है।
जिस खिते में वो रह रहा है वहां वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है, अपनी टाइज बना रहा है इजराइल के साथ, अपनी टाइज बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ। और रिजल्ट क्या हो रहा है कि इस खिते के अंदर इस वक्त जिस नेशन के ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं वो है इंडिया। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर, उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से। आप पहले अपने मोहल्लेदारों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे तो बाहर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, वरना आपको वो ऐसे ही यूज करेंगे जैसे किसी मोहल्ले में किसी गंदे अनासर को यूज किया जाता है। इन दी एंड सारे मोहल्ले वाले उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो इस वक्त स्टेटस इंडिया का बन के रह गया हुआ है। सो उसके बाद हमें देखना यह है कि हमें तालिबान के साथ अगर वो गवर्नमेंट बनाते हैं जैसा कि नजर आ रहा है, तो उनके साथ भी हमें पीस टॉक्स में एंटर होना पड़ेगा। और जैसे अच्छे नेबर्स रहते हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट में एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, अपना अपना हिस्सा डालते हैं, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान डालता भी रहा है और डालता रहेगा इंशाल्लाह। कर्नल शफाक, जिस तरह कर्नल अहमद रजा काजी साहब ने कुछ क्लैरिफिकेशंस की हैं चाइना के रोल की, मैं आपसे कुछ डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। चाइना का असल में क्या रोल है अफगानिस्तान में और वो किस तरह देख रहा है तालिबान को, अफगान तालिबान को? हाउ डज इट लुक एट इट? चाइना का जिस तरीके से कर्नल काजी साहब ने बताया है कि जो प्राइम इंटरेस्ट है उसका जो बेल्ट एंड रोड मंसूबा है चाइना का, उसका पैसेज है थ्रू पीसफुल अफगानिस्तान। तो पीसफुल अफगानिस्तान तभी हो सकता है कि जब वहां पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी तो तब पीसफुल होगा, इन फाइटिंग ना हो। तो मेन एम ये, और ये कहाँ जाना है, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जाना है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का अपना इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है और रशिया का भी इंटरेस्ट है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट हैं। अभी जिस वक्त ये सारी की सारी मूवमेंट होगी यहाँ से रोड एंड बेल्ट के थ्रू, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से जितनी भी चीजें आएंगी और जो अफगानिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान का अपना जो मिनरल है वो एक्सट्रैक्ट होगा, तो इसका अल्टीमेट जो फायदा पहुंचेगा वो चाइना को पहुंचेगा। तो चाइना को एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए जहां से टेररिज्म एक्सपोर्ट ना हो। यही बात अमेरिका को भी चाहिए, यही बात पाकिस्तान को भी चाहिए, यही बात रशिया को भी चाहिए। तो बेसिकली एक पीसफुल अफगानिस्तान जो इंश्योर करे रोड एंड बेल्ट का जो चाइना का मंसूबा है उसको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक। और इसके साथ साथ जो चाइनीज है वो ये भी चाहते हैं कि हर किस्म का जो गैर मुल्की असर रसूख है अफगानिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में डिस्टेबिलिटी होती है, उससे वो आज़ाद हो और अफगानिस्तान के लोग अपने फैसले खुद करें, बजाय इसके कि कोई एक मुल्क डिक्टेट करके उनसे एक फैसला कराए, दूसरा मुल्क डिक्टेट करके दूसरा फैसला कराए। अफगानिस्तान के लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो फैसले उन्होंने करने हैं वो फैसले करें ताकि वहां पे स्टेबिलिटी आए और हार्मनी रहे उनके मुल्क में। कर्नल काजी, आपसे थोड़ा सा मैं एक मुश्किल सवाल भी पूछता हूँ, मगर मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस पूरे शो में। हमें पता है कि चाइना इंटरकनेक्टिविटी कर रहा है इस रीजन में, उसका काम ही यही है, कभी वहाँ से रोड्स बना रहा है, कभी वहाँ इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है। उसका जो बेसिकली जो विजन है PRI का, वो हम सबको पता है कि इट वांट्स इंटरकनेक्टिविटी इन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोब, कम से कम, ठीक है, एशिया तो बहुत दूर की बात है। इंडिया का क्या रोल है इस वक्त अफगानिस्तान में और इस रीजन में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने सही कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इंडिया के ऊपर है, क्योंकि पीस प्रोसेस के अंदर बाकी तमाम यहाँ के खिते के जितने ममालिक हैं वो पीस प्रोसेस की तरफ ह्यूमन क्राइम मचा हुआ है कि पीस होना चाहिए, गिव पीस ए चांस। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया, हमारी फॉरेन पॉलिसी की गिव पीस ए चांस। लेकिन सैडली इंडियन डॉक्ट्राइन हैज बीन, ये उतनी ही दूर है जिसको कह लें कि जैसे दिन में रोशनी होती है, रात में अंधेरा होता है, तो दिन को आप अंधेरे से मंसूब नहीं कर सकते। और इंडिया की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि दिखाना दाएं से और करना बाएं से। इन्होंने चाबहार में अपनी इंटरवेंशन करने की कोशिश की, इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ इंटरवेंशन करने की कोशिश की, इन्होंने जो इस वक्त गिरती हुई गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की उनके साथ अलायंस करने की कोशिश की।
अंडरहैंड, ओवरहैंड, ओवरटली, कोवर्टली, छुप के, सबके सामने और खुल, हर तरीके से इन्होंने करे। अभी इंडिया के ऊपर एक किस्म का इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आती जा रही है और वो इस बात पे सटपटा रहे हैं कि हमारी तो सारी की सारी पॉलिसी की धरी रहेगी, अमेरिका यहां से चला जाएगा, ये तालिबान पावर में आ जाएंगे, पावर में आएंगे तो वो इंडिया के साथ तो डेफिनेटली दे विल बी, मेरा ख्याल है कोई 8वीं 10वीं कोई ऑप्शन होगी तालिबान के लिए जिसमें वो जाके इंडिया के साथ हाथ मिलाएंगे। जबकि तालिबान के साथ पाकिस्तान के बड़े पुराने टाइज चले आ रहे थे, कभी सख्त होते थे, कभी नरम होते थे। पाकिस्तान ही वो कंट्री है जिसने ये सजेस्ट किया था कि इन लोगों के साथ आप जंगजुओं की तरह लड़ के तो जीत नहीं सकते, इसलिए कि उनका खिता है और वो आखिरी दम तक लड़ने के आदी हैं। डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स इनकी हिस्ट्री है कि ये अपने खिते के लिए लड़ते हैं और नहीं छोड़ते, आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको ये समझ जाना चाहिए और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस को, सारी कम्युनिटी को ये समझा दिया है कि इनके साथ आप टॉक्स करें, पीस टॉक्स करें। ये लोग भी अमन ही चाहते हैं, ये दुनिया में जंग नहीं चाहते, ये अपने खिते में रह के अमन कायम करना चाहते हैं। वो उनके अपने तरीके का अमन है, उनको कायम करने दें, उनको गिव पीस ए चांस वाली बात है। तो फ्यूचर में इंडिया के ऊपर ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये इस किस्म की बैकडोर पॉलिसीज को जो है ना ये रैप अप करे, पैकअप करे, पुट इट बैक इनटू देयर कबर्ड्स, शट इट ऑफ, इसको ताला लगाएं और अपनी नई पॉलिसी इवॉल्व करें जो पीस की तरफ जाती हो, जिसमें तमाम हमसाये ममालिक पीसफुल रह के और एक दूसरे के साथ यहाँ पे फल फूल सकते हैं। और इस खिते को अल्लाह ताला ने बड़ी नवाजिशें की हुई है, इस खिते में किसी चीज की कमी नहीं है। ये इंटरनेशनल पावर्स की अगर यहाँ पे तवज्जो है इस खिते की तरफ तो किस वजह से है, कुछ तो होगा इसमें। कर्नल अशफाक या अहमद रजा काजी, उससे उनकी नजर नहीं है, उनकी नजर तो यहाँ के मिनरल्स के ऊपर है। यहाँ पे जो कुछ आपको अवेलेबल किया है कुदरत ने, जिसकी हमारे पास अभी तक शायद इतनी सलाहियत नहीं है उसको जमीन से निकालने की और उसको इस्तेमाल करने की, उन लोगों के पास सलाहियत है, उनको नजर आता है। चाहे जैसे उनको तेल नजर आता है वो वहां पहुंचते हैं, यहाँ भी उनको कुछ नजर आया होगा तभी वो आए और आके रहते रहे, कभी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से, कभी समंदर पार से आते रहे, कभी यहाँ खुशकी से आते रहे। तो इंडिया के ऊपर तो ये ऑब्लिगेटरी हो गया है कि उन्होंने एक शिफ्ट करनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पीस। और ये जो फॉरेन पॉलिसी इनकी है कि बैकडोर पॉलिसी, और अगर हम ये मूव चलेंगे तो उसके रिस्पॉन्स में आगे से ये आएगा तो उसका हम पहले से यूं करके रख, ये चीज नहीं चलेगी। अब दे विल हैव टू कम फेयर एंड स्क्वायर, सच्चाई पे मबनी बातें करें, सच और हक का साथ दें, अमन को इजाजत दें कि अमन आए इस खिते के अंदर, और उसके अंदर रुकावट बनने से और कुछ नहीं पाएंगे सिवाय इसके कि इस खिते में सिंगल आउट होकर रह जाएंगे और एक तनहा मुल्क किसी भी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता। उनके अपने इंटरनल बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े अपसर्जेस हैं, तकरीबन हर प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठ के खड़ा हुआ है। मोदी साहब के ऊपर मीडिया में तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे जो कुछ आता है तो वो देख के तो बंदा यही कहता है कि यार अपनी इज्जत इंसान के अपने हाथ में, हर नेशन की इज्जत उस नेशन के अपने हाथ, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, ये मिल्लत का मुकद्दर लिखते हैं। जब तक वो सितारे जगमगाएंगे नहीं तो इस मिल्लत का मुकद्दर जो है ना मुझे बड़ा ठाक नजर आ रहा है, खासतौर पर इंडिया की बात कर रहा हूँ। कर्नल अशफाक, आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे सोर्सेज और इट्स एन ओपन सीक्रेट, किताबों में लिखा हुआ है कि 80s में अमेरिका ने इस्तेमाल किए मुजाहिदीन यूएसएसआर के खिलाफ। अब कुछ सोर्सेज और कुछ आर्टिकल्स ये कंफर्म करते हैं कि इस वक्त रूस जो है इट इज आर्मिंग द अफगान तालिबान, और उस वक्त पिछले 5-6 सालों से वो बेसिकली इनको आर्म कर रहा था वेपन्स के साथ। तो इसमें आपकी एनालिसिस के मुताबिक कितने की एक्यूरेसी हो सकती है? वो टिट फॉर टैट गेम शायद रूस खेल रहा हो, प्यूटन खेल रहा हो। ऑब्वियसली प्यूटन ने बदला तो लेना होगा ना यूएसएसआर का। बिल्कुल, ये ऐसे हो सकता है, कंफर्म बात नहीं है। ज़ाहिर है उसने उस तरीके से प्ले नहीं किया जिस तरीके से अमेरिका ने प्ले किया था रशिया के अगेंस्ट, यूएसएसआर के अगेंस्ट जिस तरह से अमेरिका ने प्ले किया था, ओपनली, बिल्कुल ओवर्टली। वो उस तरीके से तो रशिया ने कुछ नहीं किया ऐसा।
लेकिन जाहिर है कि वहां पे उनके पास जितने भी वेपन्स, अगर कोई अमेरिकन भी पकड़ते हैं तो ज्यादातर वेपन्स तो रशियन ही है। जो भी उनके पास असला और गोला बारूद है वो सारा रशिया का ही है। तो रशिया से आ रहा है या और किसी कंट्री से आ रहा है, ये तो एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते। अनकन्फर्म्ड लेकिन है, जो चीज अनकन्फर्म्ड है। मैंने काफी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के जब इंटरव्यू लिए हैं ना, तो उनमें उन्होंने थोड़ी सी एक वो डाल दी, उन्होंने कहा जी ये रूस कर रहा है। तो आई मीन इट्स नॉट कंफर्म्ड बट इट कुड बी अ बिगर चांस कि ये हो सकता है, राइट? जाहिर है उसको अगर वो करेगा तो वो बिल्कुल आप ये देख लेना कि उसके साथ जो अमेरिका ने किया था उसका बदला टिट फॉर टैट वाली बात अगर होगी तो वो उसी तरीके से करता खुल के जिस तरीके से अमेरिका ने किया था। लेकिन उस तरीके से वो अगर कर रहा भी है तो बिल्कुल कोवर्ट तरीके से, वो अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो कोवर्ट तरीके से मदद कर रहा है, ओवर्टली कुछ भी नहीं कर रहा। ओवर्टली कुछ भी नहीं है। ओवर्टली वो यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको कहा है कि असला वगैरह जितना भी बरामद हो रहा है इनसे, अफगान मुजाहिदीन से, ये सारे का सारा या तो नेटो वाला है या रशियन है। अच्छा, नेटो वाला तो वो है जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है उनसे, तो रशियन तो वही है जो रशिया से थ्रू थर्ड कंट्री आ रहा है या डायरेक्टली थ्रू रशिया आ रहा है। जब यूएस निकल जाएगा अफगानिस्तान से और ये कंप्लीट हो जाएगी उनकी विड्रॉल, आप पाक और अमेरिका ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? जरा ब्रीफली हमें बताएं। ये जो टेम्परेरी मैंने आपको बताया था ना सर, मेरी है ये, इट इज मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट इवन ईयर्स। ये खुद बहुत दूर हो जाएगी कि अमेरिका को पता है कि कोई भी सेटलमेंट होनी है अफगानिस्तान में, और सेटलमेंट के बाद भी पीसफुल अफगानिस्तान तभी रह सकता है कि अगर उसमें पाकिस्तान की उस सारी बातचीत में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। जो इमीडिएट नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, उन सब की इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी अफगानिस्तान की सेटलमेंट में, तो अफगानिस्तान में अगर ये चाहें कि अमेरिका अगर बैठ के अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पीस अफगानिस्तान के अंदर नहीं ला सका, तो अमेरिका में बैठ के अफगानिस्तान के अंदर पीस नहीं ला सकता। तो अमेरिका को इस बात का अदराक हो चुका है कि विदाउट पाकिस्तान कोई सेटलमेंट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज द मेजर स्टेक होल्डर, मेजर की प्लेयर इन एनी सेटलमेंट इन अफगानिस्तान। जैसा कि आपको ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि जितनी भी हाई लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें इंडिया नहीं है, जबकि पाकिस्तान जो है वो हर जगह पे मौजूद है। स्वाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जहां पे इंडिया को 1 महीने की बादशाहत मिली 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो उसमें उसने जो अपना गुबार था वो निकाला अफगानिस्तान के ऊपर। उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें उसने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। और जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि जी पाकिस्तान को भी इनवाइट किया जाए, पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान को सुना जाए, तो इस रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया गया। वहां पे जो अशरफ गनी का रेप था, उसने पाकिस्तान के खिलाफ संगीन नौइयत के झूठे इल्जामात लगाए और पाकिस्तान के ऊपर बहुतान तराशी की। उनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में जो उनके बकौल जो इनके सेफ हेवन्स हैं उनके खिलाफ कोई बयान आ जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मैच्योरली एक्ट किया है और वो इस ट्रैप में नहीं आए इंडिया के, जो इंडिया चाहता था। उन्होंने कहा, उनका जो मेन जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में पीस को मौका मिलना चाहिए, वहां पे जो वारिंग फ्रैक्शंस हैं उनको बातचीत के जरिए अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना चाहिए और म्यूचुअल कंसेंसस के साथ एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट जो है वहां पे बननी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बातचीत की। तो स्वाय इस एक इंसिडेंट के या इस एक इंस्टांस के कोई ऐसी बातचीत कहीं पे भी नहीं हुई कि जहां पे लेवरेज इंडिया को मिला हो पाकिस्तान के मुकाबले में। हमेशा इंडिया जो बैकफुट पे रहा है और पाकिस्तान फ्रंट फुट पे रहा है, इसलिए कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की अहमियत इस खित्ते में अमन के लिए क्या है, पाकिस्तान की खिदमात इस खित्ते में अमन के लिए क्या है।
और अमेरिका भी इस बात से बखूबी वाकिफ है और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलके चलने के लिए पहले से जिस तरीके से पहले चल रहे थे उसी तरीके से वो चलने के लिए तैयार होगा. इट इज मैटर ऑफ मंथ्स, नॉट इवन ईयर्स. कर्नल काजी, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं. 1.5-2 मिनट बाकी हैं. आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका वापस आ सकता है अफगानिस्तान में अगर एक तालिबान टेक ओवर हो जाए, अफगान तालिबान टेक ओवर हो जाए अफगानिस्तान की? देखिए, इंटरनेशनली एक ही चीज इन्वोग है, एक ही चीज फैशन है, और वो फैशन है पीस का. हर इंसान, हर कंट्री पीस मांगती है. जैसे सर ने अशफाक ने फरमाया कि ये मैटर ऑफ मंथ्स है, ये महीनों की बात है कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस वापस उसी तकवीर तक पहुंच जाएंगे जितने मजबूत ये हुआ करते थे. और उसके नतीजे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे खिते में अमन कायम करना सिर्फ पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन है. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को बोलने की इजाजत ना देना, इन्विटेशन ना देना, ये एक ब्लंडर है जो अभी तक ये लोग समझ नहीं पाए हैं कि पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ चुकी है कि ये अभी तक गुज़श्ता पाकिस्तान के ऊपर चल के तो इस तरह के ब्लंडर्स अभी भी चल रहे हैं, जबकि ये ऑटोमेटिकली ये लोग शिफ्ट करेंगे. इसलिए कि पाकिस्तान के बगैर पीस मुमकिन नहीं है, और पीस तब आएगा जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका की टाइज अच्छी होंगी. और हमारे जो रिलेशंस ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं हम उनको रिवाइव रखेंगे, हम उनको कायम रखेंगे. सिर्फ अगर अमेरिका यहां से जा रहा है तो उसको असिस्ट ना करना, ये तो कोई इतनी बड़ा रीजन नहीं है जिसके ऊपर डेकेड्स और डेकेड्स के जो हमने उनकी हेल्प्स की हुई हैं वो उसको उठाते रद्दी की टोकरी में डालेंगे. अब पाकिस्तान की कोई एफर्ट रद्दी की टोकरी में नहीं जा सकती है. और अगर अमेरिका समझ रहा है कि ये इंडिया के साथ, तो ये इंडिया की खाम ख्याली है कि अमेरिका शायद ये समझ रहे हैं. नो, दे हैव अ वेरी वेरी वास्ट प्लान फॉर फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका. और वो हर कंट्री के साथ अपने टाइज हमेशा मजबूत रखते हैं क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो पर्टिनेंट रहना चाहते हैं, और इम्पर्टिनेंट अमेरिका को पसंद नहीं है. हर पावर इन द वर्ल्ड पर्टिनेंट. कोई भी पावर ऐसी नहीं होगी जो कहेगी मैं तने तनहा खड़ा होकर सबका थानेदार. इसलिए कि अब हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को मॉनिटर कर रही है और अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी पॉलिसीज वाज़ेह कर रही है और दूसरों पे बयान कर रही है. इंडिया को कई दफा नाकामी हुई, हर फोरम पे पाकिस्तान मौजूद है, इंडिया मौजूद नहीं है, ना उसको कोई अहमियत दे रहा है. तो ये एक किस्म की ऐसी ही इंडिया की एक शरारती आखिरी मैं कहूंगा कि वो तिल मिला रहे हैं, तो एक तिल मिलाई सी हरकत है. ये हरकत आइंदा भी नहीं होने वाली. और दूसरे पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे होंगे अमेरिका के, तो अमेरिका को यहाँ पीस कायम करने के लिए आने की जरूरत नहीं पेश आएगी. यहाँ का पीस हमारी जिम्मेदारी होगा इंशाल्लाह. जी कर्नल साहब, आपने कुछ कहना है इसके बारे में? देखें, बात ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसने ये कह दिया है कि अगर निकलने के बाद दोबारा पूछा जब उनसे कि आना पड़ेगा अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जब एक चीज का नतीजा इतने सालों के 20 सालों के बाद जो नतीजा निकला है, दोबारा जाने के बाद भी नतीजा एक्सपेक्टेड नहीं है कि डिफरेंट हो. तो इसलिए अमेरिका का आने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है दोबारा अफगानिस्तान के अंदर. थैंक यू सो मच कर्नल इशफाक मिन्हास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. जैन, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. कर्नल अहमद रजा काजी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. जी ये थे Colonel Ashfaq Minhas joining us from Islamabad, a senior geopolitical analyst, and also joining us from Islamabad, Colonel Ahmed Raza Qazi, a senior defense analyst. इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया post Afghanistan withdrawal and US-Pakistan relations. Until the next episode of Zain Khan Live, keep on watching Zain Khan Live. This is Zain Khan. Assalamu alaikum.